चलो चलो इधर ध्यान दो भाई, मेंडल थे खुद कौन, मैथमेटिशियन थे, तो जाहिर सी बात है कि मैथ्स के नियम तो घुसेड़े के अंदर। तो देखो क्या किया मेंडल ने, अलजेब्रिक इक्वेशन, यहाँ पर ध्यान दो, अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होता है आप लोग को पता है, जैसे ओ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये कैसे बना पता है आपको, अलजेब्रिक इक्वेशन, ए प्लस बी इसका स्क्वायर करें तो ऐसा इक्वेशन मिलता है, लेकिन वो कैसे मिला, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए प्लस बी क्रॉस ए प्लस बी, कोई दिक्कत। अच्छा फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ए स्क्वायर आ गया प्लस ए बी आ गया, समझ में आया क्या किया है ना, ए स्क्वायर हो गया 2ab हो गया प्लस, है ना, इसमें से ऐसा कैसे मिलता है, क्लियर ना। तो बस अब यहाँ पर इन्होंने वही किया मेंडल ने, देखो क्या किया, अब उनको पता था, जैसे हमारे रिजल्ट में 1/4 आया ना, मेन क्या बनाया 1/4 ही बनाया ना, हाँ नहीं 1/2 है ना, 50%, 1/2 कैपिटल टी प्लस 1/2 स्मॉल टी, इसका क्या ले लिया स्क्वायर ले लिया। चलो तुम इसको ऐसा लिखो, कोई दिक्कत, 1/2 कैपिटल टी प्लस 1/2 स्मॉल टी क्रॉस 1/2 कैपिटल टी प्लस 1/2, कोई दिक्कत। अब चलो अब इसका इसके साथ करो, है ना, बोलो क्या आएगा, 1/4 कैपिटल टी है कि नहीं। अब इसका इसके साथ करो प्लस 1/4 कैपिटल टी स्मॉल टी प्लस, अब इसका इसके साथ करो 1/4, हाँ मतलब कैपिटल स्मॉल करो ना, वो तो ऐसे लिखेंगे ना, प्लस अब इसका इसके साथ करो, पहले ऐसे ले लिया ना हमने 1/4 स्मॉल टी। चलो अब इसको ऐसे रहने दो, 1/4 कैपिटल प्लस, इसको मैं 2 प्लस ले लूँ, कोई दिक्कत, 2/4 ले सकता हूँ, है ना, ये कॉमन हो जाएंगे ना, कैपिटल स्मॉल प्लस 1/4 स्मॉल। अब इसको ऐसे रहने दो, 1/4 कैपिटल प्लस 2/4 है तो इसको, है ना, 1/4 ऐसे ही है ना। लो साबित हो गए अलजेब्रिक इक्वेशन पे, क्योंकि हमें F2 में यही रिजल्ट मिल रहे थे, पता है 1 जेम 2 जेम 1 F2 पुनेट स्क्वायर का F2 हम कर दें 1 जेम 2 जेम 1, है ना। अब ये दो चीज़ लिख लो जल्दी से, ये दो ही लिखना है, ये तो दिया है यहाँ पर, है ना, ये क्रॉसिंग वाला दिया है, फिर इन लोग ने सीधा लिख लिया, लेकिन हमने 2 स्टेप यहाँ पर कर, जल्दी लिखना एकदम। हाँ सेग्रीगेशन मतलब वो सेपरेट होना, कैपिटल टी स्मॉल टी, हाँ तो हो गया सही है। चलो अब देखो भाई, जाने दो, है ना इसको, अब यहाँ पर टेस्ट क्रॉस वाला एक बात आया ना, देखो व्हाट मीन बाय टेस्ट क्रॉस, तो अभी तुम लोग को यहाँ पर ये दिया, इसको भूल जाओ। टेस्ट क्रॉस मतलब किसको कहते हैं, देखो अब फॉर एग्जांपल तुम्हारे सामने लेट्स से एक छोड़ है जो कि है हाइटेड है, कैसा है भाई, टॉल है। अब तुमको कैसे पता कि ये कैपिटल टी वाला टॉल है या कैपिटल टी स्मॉल टी वाला टॉल, ऊंचा, समयुग्मी विषमयुग्मी, होमोजाइगस हेटेरो, कैसे पता, क्वेश्चन मार्क हो गया ना इस पे बड़ा, ऐसा वाला है कि ऐसा वाला। अच्छा देख के फिनोटाइप तो बोल दिया हमने कि हाँ भाई स्वरूप प्रकार ऐसा है, जीनोटाइप का क्या, देख के पता चलेगा कि होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस, पता चलेगा, बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, हमने इसका टेस्ट क्रॉस करना पड़ेगा। टेस्ट क्रॉस व्हाट डज इट मीन,
इसका अभी के लिए मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल एक कैपिटल टी वाला है, कैसा है, दोनों मान लेते हैं अभी के लिए। अगर ऐसा होगा तो चलिए क्रॉसिंग करवा दें। किसके साथ क्रॉसिंग करवाओ भाई? ऑलवेज रिसेसिव के साथ, है ना प्रश्न, रिसेसिव के साथ। देखो भाई, चलो पुनेट स्क्वायर बनाओ, बोलो इसके दो गैमिट, बोलो कैपिटल कैपिटल, इसके दो गैमिट, तो क्या आएगा? कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल। व्हाट डज इट मीन? चारों के चारों क्या है? टोल। व्हाट डज इट मीन कि इसके पास दोनों क्या है? तो इस रिजल्ट के ऊपर से तुम्हें ये कंक्लूड करना है, समझे कि नहीं? अगर ऐसा रिजल्ट मिला क्रॉसिंग इसके साथ करवाने के बाद, तो कह देना है कि हाँ आंख मीच के कि क्या ये होमोजाइगस टोल ही है। चलो अब इसका क्रॉस करवाते हैं इसके साथ, बोलो पुनेट स्क्वायर, बोलो कैपिटल स्मॉल 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 कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, सॉरी हाँ ये यहाँ पर स्मॉल स्मॉल आएगा ना, फिर यहाँ पर स्मॉल। तो व्हाट डज इट शो कि यहाँ पर स्मॉल टी तो इसका है, ये तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि देख मेरे पास तो स्मॉल टी है दोनों, तो एक स्मॉल टी का कंट्रीब्यूशन किसका होगा? इट मीन्स इसके पास एक कैपिटल टी है और एक, अच्छा एक कैपिटल टी कहाँ से आया? इसके पास तो था ही नहीं भाई, तो हमको पता ही क्योंकि रेसेसिव था। क्लियर? तो अगेन इस रिजल्ट, अगर रिजल्ट ऐसा मिले तो फिर अपना अननोन प्लांट, क्लियर, दिस इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्यों कहा इसको? कसौटी संकरण टेस्ट की ना आपने, परीक्षा हुई इसकी, इस पौधे की। चल अगर तू ऐसा होगा भाई तो तेरे को ऑफस्प्रिंग सब ऐसी देनी पड़ेगी। इन अदर वर्ड तूने ऐसी ऑफस्प्रिंग दी इसलिए तू ऐसा है। तूने अगर ऐसी ऑफस्प्रिंग दी तो तू, ऑफस्प्रिंग मीन्स बच्चे है ना, पीढ़ी। क्लियर? चलो जाने दो भाई इसको, है ना। एनसीईआरटी में आपको जो एग्जांपल दिया वो देख लेते हैं भाई। एनसीईआरटी में कोई नहीं, वो एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दिया वो पर्पल वाला दिया है प्लांट। लेट्स से तुम्हारा फ्लावर कैसा है? पर्पल। अब पर्पल के लिए हमने कैपिटल, पर्पल जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर, तो अब हमको पता नहीं, क्या पता नहीं, कैपिटल डब्ल्यू है या कैपिटल डब्ल्यू। अगर ऐसा होगा तब भी तो है पर्पल, ऐसा होगा तब भी तो है पर्पल, लेकिन कैसा है देखने से पता चलेगा नहीं। चलो क्रॉस करो, स्मॉल के साथ ही करवाने का ना भाई, कैपिटल के साथ करवाएंगे तो कुछ अपन कंक्लूजन नहीं दे सकते ना। चलो बोलो कैपिटल डब्ल्यू, फिर यहाँ पर तो बोलो चारों ऐसे आएंगे भाई, तो बोलो इससे क्या कंक्लूजन देना है हमने? अगर ऐसा रिजल्ट है चारों पर्पल तो यस। चलो अब क्रॉसिंग इसके साथ करो भाई, बोलो कैपिटल स्मॉल 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 कैपिटल स्मॉल स्मॉल कैपिटल। अगर ऐसा रिजल्ट आया तो क्या कहना है हमने? यस, क्लियर, दिस इज टेस्ट क्रॉस। जाने दो भाई इसको। लो बहुत इजी था ना। अब हमने देखना है डायहाइब्रिड क्रॉस है ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन नहीं, ये बाकी है। चलो लॉ ऑफ डोमिनेंस, अब देखो व्हाट मीन बाय लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभुत्व नियम। लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब क्या होता है? देखो भाई बात दरअसल ये है, जैसे घर में कभी कभी किसी दो में से एक की चलती है, वैसे ही जब पैर में एलील होते हैं, जीन जनीन, तब दो में से किसी एक का ही चलेगा। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे मैं कहूं कि कैपिटल टी स्मॉल टी पेयर हो, तो अपने पास तीन पॉसिबिलिटीज है। लेट्स से मैं कहूं कि 2 फीट का पौधा है, कितने फीट का? जब ऐसा हो तो, और जब ऐसा हो तो 1 फीट का पौधा है, कितना? 1 फीट। कैसा? जब स्मॉल टी, और जब कैपिटल टी स्मॉल टी हो तो ये कहेगा आधा तेरा आधा मेरा, तो क्या 1.5 फीट का होगा? नहीं, इस केस में भी पौधा कितना हो रहा है? 2 फीट ही हो रहा है भाई। तो व्हाट डज इट शोइंग कि यहाँ पर पूरा किसका चला? मतलब कैपिटल टी ने, कैपिटल टी जो था
इस केस में कैपिटल टी स्मॉल टी, इसने भी इसका, ये भी तो डीएनए है ना दोनों, इसने प्रोटीन बनाया, इसने भी प्रोटीन बनाया, लेकिन चली किसके प्रोटीन की, कैपिटल टी। तो दिस इज कॉल्ड डोमिनेंस। इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल टी, टी का हुआ डोमिनेंस। तो देखो तीन बातें क्या बोली कि कैरेक्टर जो कंट्रोल करते हैं उसको क्या बोला मेंडल ने, फैक्टर। अच्छा, और फैक्टर कभी अकेले नहीं होते भाई, कैसे होते हैं, तुमने कभी देखा सिर्फ हमने ऐसा ही लिखा, हाँ गेमिट होगा तो ऐसा, क्योंकि गेमिट में तो कोई एक ही जाएगा ना, है ना, लेकिन बाकी तुम किसी भी पौधे में ले लो तो कोई भी तीनों में से कोई भी पेयर हो सकता है। अब फिर क्या कहा, जब जब डिसिमिलर फैक्टर होंगे तब चलेगी किसी एक मेंबर की, तो उसको हमने क्या कहना है, डोमिनेंट, और जिसका नहीं चला उसको रेसेसिव, प्रच्छन्न का, है ना। जैसे मेंडल वाले केस में अपने को F1 के अंदर क्या मिल रहा था, चारों कैपिटल, आपने हेटेरोजाइगस। F2 में क्या मिल रहा था, 1:2:1, लेकिन 1:2:1 के अंदर एक कैसा था, कैपिटल कैपिटल, दो कैसे थे, कैपिटल स्मॉल, और एक कैसा था, ऐसा। तो ये तीनों तो कैसे थे, है ना, एक और दो डोमिनेंट थे ना। तो इससे क्या पता लगता है कि हाँ भाई जब कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसा पेयर हो तो चलेगा कैपिटल टी, द लॉ ऑफ डोमिनेंस। फिर सेग्रीगेशन का मतलब क्या है, तो सेग्रीगेशन के मतलब को समझना है। यस, हाँ, अब व्हाट मीन बाय सेग्रीगेशन, बाय सेग्रीगेशन सिंपली मीन्स जो अपने फैक्टर्स है ना, कौन, फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल देखो, सेग्रीगेशन का सिंपल मतलब होता है अलग होना, सेपरेट होना। कैसे, मैंने यहां पर ध्यान दो, मैंने लिया कैपिटल टी, इसको क्रॉस करवाया स्मॉल टी, ये हो गया अपना पेरेंटल जनरेशन। कौन सा, अब देखो F1 के अंदर हमने क्या करना है, चलो इसके गैमिट और इसके गैमिट, है ना। F1 बनाओ भाई, बोलो कैपिटल कैपिटल, इसका स्मॉल स्मॉल, तो चारों के चारों कैसे मिले भाई, F1 के अंदर तो कोई भी छोटा मिला नहीं। अब हमने F2 करना हो तो बोलो क्या करेंगे, F1 को इंटर क्रॉस करेंगे ना। चलो F1 दो ले लो, कैपिटल स्मॉल क्रॉस कैपिटल स्मॉल, ले लिए दो। चलो अब इसका पुनेट स्क्वायर बनाते हैं, तो बनाओ कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, कैपिटल 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 स्मॉल कैपिटल स्मॉल स्मॉल स्मॉल। अब इससे साबित क्या होता है, F2 के अंदर, दिस इज F2, ये सारे क्या है बोलो, तो F2 में हमने क्या कहना है कि F1 में तो ये अपना छोटा वाला जो जीन था वो एक्सप्रेस F2 में हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके साथ मिक्सअप हुए बगैर साथ रहा, दोनों की जुगलबंदी थी, लेकिन कैसे, आपस में मिक्स हुए नहीं। जब गैमिट बने तो दोनों अलग हुए, और जब मौका मिला इसको इसके साथ मिलने का तो F2 में वापस से वो एक्सप्रेस होता है। ये दर्शाता है क्या कि ये सेपरेट होते हैं, समझे कि नहीं, गैमेट में सेपरेट होते हैं ना भाई। अच्छा, स्पर्म जब फादर में से निकलता है हर बार क्यों लड़की नहीं बनती, हर बार क्यों लड़का नहीं बनता, क्यों, क्योंकि पता है जब XY है तो मियोसिस 1 में एक सेल में X जाएगा, एक में मियोसिस 2 में यहाँ पर X गया तो यहाँ पर Y जाएगा, तो सेपरेट होते हैं ना क्रोमोसोम, गैमिट बनता है तब मियोसिस अर्धीकरण में। तो इससे शो होता है क्या कि हाँ भाई ये तो सेपरेट हो रहे हैं, ऐसा रिजल्ट। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ विश्लेषण नियम। सेग्रीगेशन का मतलब ये होता है छूटे पड़ना, अलग होना, सिंपली मीन्स, है ना। चलो अब फिर हमने देखना है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो देखो एक ड्रैगन फ्लाई, स्नैपड्रैगन एक फ्लावर है। अब देखो होना क्या चाहिए, हम एक क्रॉस ले लेते, फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने ले लिया कैपिटल आर क्रॉस स्मॉल आर, ये रेड फ्लावर है, बोलो कैसा,
और ये जो है वाइट है। भाई अब होना क्या चाहिए, अब देखो हमने चलो पुनेट किया, पुनेट करो जल्दी। कैपिटल कैपिटल स्मॉल, बोलो चारों कैसे मिलेंगे? मिलने चाहिए रेड, रेड नहीं मिले, क्या मिला? कायदे से तो रेड मिलने चाहिए ना सर। अब तक तो हम देख रहे जो कैपिटल टी स्मॉल टी पेयर थी तब स्मॉल का चला नहीं, पूरा पूरा कैपिटल का ही चला। अच्छा आपके भी यहाँ ऐसा ही होना चाहिए ना कि जब कैपिटल आर स्मॉल आर बना है तो ये आर का ही चलना, इसका चलना चाहिए नहीं, हर बारी ऐसा होता नहीं है। इन स्पेसिफिक केस या फिर कुछ केस के अंदर, फॉर एग्जांपल स्नैपड्रैगन के अंदर, फ्लावर के अंदर ऐसा नहीं हुआ। इसने जो प्रोटीन बनाया उसका भी चला और इसने जो प्रोटीन बनाया उसका भी चला। जैसे तुम रेड के अंदर व्हाइट मिक्स करते हो तो पिंक हो जाता है, तो यहाँ पर दोनों का चला। तो जो 4 मिले तुम्हें 4:0 नो डाउट मिला, लेकिन चारों के चारों कैसे मिले? पिंक, और रेड व्हाइट वो सब 0। अच्छा दिस इज F1 है ना, ये होगा नहीं, ब्लेंडिंग नहीं बोल सकते यहाँ पर। हम क्या कह सकते कि दोनों जीन का या फिर सॉरी कैपिटल आर का कंप्लीटली असर रहा नहीं। देखो पिंक इज नियर बाय रेड, नियर टू रेड, तो ज्यादा चला किसका? रेड वाले का, है ना, ज्यादा दबदबा उसका चला, ज्यादा चला, कंप्लीटली चला नहीं, इसलिए इसको हमने कहते हैं डोमिनेंस तो हुआ लेकिन कंप्लीटली इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब देखो इसका F2 बनाओ चलो। ब्लेंडिंग का मतलब होता है मिक्सअप होना। इस केस में मिक्सअप नहीं, किसी भी केस में जीन का भी मिक्सअप नहीं होता, वो मिक्स ब्लेंड विदाउट ब्लेंडिंग दे स्टैंड टुगेदर, है ना। चलो अभी F1 तो हमने ऐसा मिला, चलो F1 के अंदर हमने अभी F2 करना हो तो ऐसा करेंगे भाई। करो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर कैपिटल 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 स्मॉल कैपिटल स्मॉल स्मॉल स्मॉल। तो देखो इसका फिनोटाइप क्या होगा? एक रेड है, 2 जब ऐसा होगा तो यस, और एक वाइट। अब इसका जीनोटाइप क्या होगा? एक होमोजाइगस रेड है, 2 हेट्रोजाइगस पिंक है, एक होमोजाइगस वाइट है। तो इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस F2 के अंदर तुम्हें फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों सेम मिलेंगे, दैट्स इट। समझ में आया? इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या पी प्लांट की हाइट में देखने को मिलता है? हटाने के हाइट में मिलता है देखने को? नहीं, किस में देखने को मिलता है? स्नैपड्रैगन फ्लावर के अंदर, हर किसी के अंदर नहीं। फिर इसको उसके साथ मत जोड़ना सर पी प्लांट में क्यों नहीं, अब नहीं दिखता है नेचुरली उसके अंदर। कैपिटल टी कंप्लीटली शो कर रहा है अपना डोमिनेंस, है ना, लेकिन यहाँ पर कैपिटल आर कंप्लीटली अपना शो नहीं कर सकता। तो डिपेंड करता है ना भाई कि कौन सा ऑर्गेनिज्म। F2 में देखो, रट्टा नहीं मानना, देख लो तुम खुद से नजरों से, है ना। अब फिर क्वेश्चन ये उठता है कि सर व्हाट मीन बाय डोमिनेंस, व्हाट मीन बाय डोमिनेंस, डोमिनेंस होता कैसे, करता कौन है? तो देखो मिसाल के तौर पर 2 पहलवान लड़ रहे हैं, कितने, एक जीत गया एक हार गया, तो जीतने के पीछे कुछ रीजन तो होगा उसका। फॉर एग्जांपल उसका खाना पीना अच्छा है, पहला। दूसरा वो रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करता है। तीसरा उसके मसल्स पावरफुल है, फॉर एग्जांपल। ऐसे कुछ हम रीजन चंद दे सकते हैं उसकी जीत के पीछे। और जो हार गया उसमें भी हम रीजन दे सकते हैं क्या, कि वो ऑन एन एवरेज बंदा था, वो पहलवान, है ना। दूसरा पहलवान ने कोशिश तो की लेकिन टिक नहीं सका। तीसरा पहलवान ने कोशिश ही नहीं की, हार के पीछे भी रीजन दे सकते। तो जीन में भी ऐसा ही है कि
जब हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल तुम्हारे सामने ऐसे दो जीन है, लेट्स से कैपिटल टी स्मॉल टी, अब हम कहते हैं कैपिटल टी कंप्लीटली डोमिनेंट है, तो इसका जो डीएनए, अब हमने वो चैप्टर तो पढ़ लिया ना डीएनए में प्रोटीन कैसे बनता है, तो इसका ही डीएनए ने प्रोटीन बनाया, अच्छा इसके डीएनए ने भी प्रोटीन बनाया, है ना। अब प्रोटीन मीन्स एंजाइम होते, बोलो प्रोटीन क्या होते, एंजाइम, एंजाइम मीन्स उत्सेचक जो कि बायोकेमिकल रिएक्शन को अंजाम देते हैं। तो जिसका एंजाइम अच्छा वो अच्छा बायोकेमिकल रिएक्शन करेगा, जिसका दुर्बल वो अच्छे से प्रदर्शन नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो ए वाला एंजाइम है ना भाई, इसने अच्छे से परफॉर्मेंस दिया। पहले तो हम ये कह सकते कैपिटल टी ने एंजाइम प्रोड्यूस किया, हाँ किया, फिर कह सकते कि ये लड़ा, हाँ लड़ा, फिर कह सकते कि पावरफुली लड़ा, हाँ लड़ा, और कह सकते कि नहीं ये जीता भी, इसीलिए जीता, पावरफुली लड़ा। अब यहाँ पर हम ये कह सकते स्मॉल टी के हार के पीछे क्या क्या रीजन बयां कर सकते हैं। पहला रीजन ये कह सकते हो सकता है कि लेस एफिशिएंट एंजाइम हो, कैसा हो, मतलब वो बात नहीं उसके अंदर है ना जो कैपिटल टी के एंजाइम में थी। दूसरा, अगर एंजाइम बनाया तो कैसा होगा, लेस एफिशिएंट, तो फिर भी समझ सकते हैं ये तो साला काम ही नहीं कर रहा है। दूसरे रीजन में हार के पीछे दूसरा रीजन तो कितने, 3 है कुल मिलाकर, कोई 3 में से कोई भी एक रहा होगा। या तो कैसा रहा होगा इसका एंजाइम, नहीं पहला लेस एफिशिएंट, या तो कैसा रहा होगा नॉन फंक्शन, यहाँ फिर इस बुड़बक ने एंजाइम ही नहीं बनाया, 3 में से कोई भी एक रीजन हुआ होगा, इसीलिए ये एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकता और नहीं कर सका, और इसने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में, और वो ऐसी प्रोडक्ट थी कि जिससे प्लांट का हाइट, तो सारा खेल किसका है, एंजाइम का है कि नहीं भाई, एकदम क्लियर। बस डोमिनेंस किसको कहते हैं, इसको कहते हैं जिसका एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में सक्सेस रहा, काम उसका होगा। जिसका एंजाइम लेस एफिशिएंट हो, नॉन फंक्शनल हो, या एंजाइम ही नहीं हो, जिस जीन के पास, जीन जो एंजाइम नहीं बना रहा है कोई भी रीजन की वजह से, उसका काम कहाँ से होना है। दीज आर दी एक्सप्लेनेशन बिहाइंड द डोमिनेंस, है ना, कि डोमिनेंस किसको कहते हैं, तो इसको कहते हैं। क्लियर, जैसे वो पहलवान वाला जीत हार के पीछे का स्टोरी है ना। चलो तो क्या क्या हुआ होगा भाई, फंक्शनिंग ऑफ द अनमॉडिफाइड एलील, जो एलील अनमॉडिफाइड रहेगा वो फंक्शनिंग रहेगा, काम कर सकता है, एलील मीन्स जीन, और जो मॉडिफाइड हो गया होगा वो बेचारा कोई एंजाइम बनाएगा नहीं, या बनाएगा तो लेस एफिशिएंट होगा या नॉन फंक्शनल होगा। तो क्या कहा, द ओरिजिनल फिनोटाइप इज द डोमिनेंट एलील एंड द मॉडिफाइड एलील इज जनरली द रेसेसिव एलील। देखो तो जो ओरिजिनल फिनोटाइप था वो नॉर्मली किसका होगा, जो दिखेगा वो किसका होगा, ओरिजिनल जो अपना मतलब जीन था, या फिर नॉन मॉडिफाइड जीन था, लेकिन जो बदल गया उसका तो खेल खत्म हो गया, है ना। मॉडिफाइड जीन खुद को एक्सप्रेस नहीं इन मोस्ट ऑफ द केसेस। In the example above, the recessive trait is seen due to the non-functional enzyme. कोई भी बंदा रेसेसिव है, कोई भी जीन रेसेसिव है, प्रच्छन्न, तो रीजन क्या है उसके पीछे, क्योंकि उसने जो एंजाइम प्रोड्यूस किया नॉर्मली कैसा होगा, नॉन फंक्शनल होगा, और उसने और अगर किया भी तो लेस एफिशिएंट होगा, है ना। वो वही जो एग्जाम्पल है, वो जो 3 रीजन है ना उसका एक्सप्लेनेशन है, जो 3 रीजन है ना उसका। चलो व्हाट मीन बाय कोडोमिनेंस, तो देखो कोडोमिनेंस, अब उसके अंदर पहला तो ब्लड का एग्जांपल है। अब इसके ऊपर से काफ़ी सम्स भी आते हैं। अब देखो बात दरअसल ये है, अच्छे से ध्यान देना, बात यह है कि हम इंसान के पास 4 तरह के ब्लड ग्रुप रहते हैं, जो कि लेट्स से हमारा आरबीसी है भाई, अब आरबीसी के ऊपर एक स्पेसिफिक टाइप का रहता है शुगर, क्या रहता है, नो शुगर, इसमें शुगर है ही नहीं। तो देखो
मैं इस शुगर को नाम दे देता हूँ ए नाम का शुगर, बोलो कौन सा? इस शुगर जो स्क्वायर टाइप का है ना, अलग केमिकल फॉर्मूला, उसको मैं बी नाम दे दूँ। अब ये जो जीन बनाता है ना, अब शुगर ऐसे ही नहीं बन, किसी के ऑर्डर से बनता होगा। अब जो स्पेसिफिक डीएनए का एक टुकड़ा है, ये टुकड़ा ऐसा है जो ऐसा एमआरएनए बनाता है, एमआरएनए, यहाँ पर ध्यान, उसमें से ऐसा एंजाइम बनता है जो कि एंजाइम ऐसा है, ये एंजाइम हो गया ना, प्रोटीन एक तरह का, ये एंजाइम ऐसा है कि जो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट में से एक प्रोडक्ट बनाता है, जो कि प्रोडक्ट है अपना ये स्पेसिफिक शुगर। अब मैंने क्यों की शुगर को क्या नाम दिया है? शुगर अपना प्रोडक्ट है, उसको ये नाम दिया। तो मुझे अगर इस डीएनए के जीन को नाम देना है, अगर इस जीन को नाम देना है मेरे को, तो क्या दे सकता हूँ? हाँ भाई, ये तो ए नाम का है, लेकिन यहाँ पर हम आई यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? आई ए। समझ में आ गया? ठीक वैसे ही एक अलग डीएनए है जो कि एक अलग एमआरएनए, जो कि एक ऐसा प्रोटीन बनाएगा, वो उसके सबस्ट्रेट में से एक अलग प्रोडक्ट बनाएगा। तो एक अलग है, तो इस प्रोडक्ट को मैंने भी नाम दिया, तो मैं इसको, इस डीएनए को क्या नाम दो? आई। अच्छा, अब जब कोई एक ऐसा डीएनए कि जो कोई एंजाइम बना ही नहीं रहा है, फॉर एग्जांपल, वो होता है स्मॉल आई। क्या होता है? जिसका एंजाइम कोई प्रोडक्ट नहीं बना, तो उसको हमने क्या नाम दिया? स्मॉल आई, जो कि वो ओ में होगा। चलो तो उसको वहां पर ही लेते हैं। अब देखो, मैं बात करता हूँ ऐसे जीन की, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आई ए आई। अब जीन तो पेयर में होंगे, कभी अकेला तो होगा नहीं भाई, मैं अकेला लिख सकता हूँ, पेयर में होंगे, तो जाहिर सी बात है कि ये कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा? ए, जो कि अभी आपको दिख रहा है। अच्छा, जब ऐसा होगा आई ए स्मॉल आई, क्या होगा? आई ए स्मॉल आई। तो ए स्मॉल आई जो है ना, वो कुछ बनाता है नहीं, तो चलेगी किसकी? इस केस में भी बोलो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए, है ना। अब हमने बी की बात करनी, आई बी पेयर में होगा ये भी, तो ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा? आई बी स्मॉल आई, तो ब्लड ग्रुप कैसा बनेगा? अगेन बी। अब देखो क्या हुआ कि अब हमने ऐसा रख दिया, कैसा? ये दोनों को बगल में रख दिया भाई। अब देखना क्या खेला होगा। जब ये दोनों बगल में आ जाते हैं ना, तब यहाँ आश्चर्य वाली बात ये है कि ये जो बनाता है ना भाई, इसका आरबीसी के ऊपर शुगर ए भी होता है, शुगर बी, और दोनों मिलजुल के रहते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। एंटीजन बोलते भाई तो इसको, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ भाई? तेरी भी चलेगी, मेरी भी चलेगी। जिस इंसान का ब्लड ग्रुप ए भी होगा, उसमें दोनों एंटीजन है भाई साहब। तो इसीलिए इसको हमने क्या कहना है? डोमिनेंस दोनों का, को डोमिनेंस। क्या है भाई? को डोमिनेंस। तो दिस इज को डोमिनेंस, द एग्जांपल ऑफ को डोमिनेंस। और ये कोई शुगर नहीं बनाता, इसको सिर्फ स्मॉल आई ऐसा बोलते हैं ना। चलो, इसका जीनोटाइप कौन कौन सा हो सकता है? और इसका जीनोटाइप कौन सा हो सकता? बोलो सब। और इसका जीनोटाइप कौन सा? एक ही हो सकता है। अब इसके ऊपर से तुमको सम्स पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक होमोजाइगस ए ब्लड ग्रुप वाली मदर है, कौन सी? तो उसको दिस इज कॉल्ड, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान, दिस इज कॉल्ड होमोजाइगस है, दिस इज हेटेरोजाइगस है, समयुग्मी है, विषमयुग्मी है। दिस इज कॉल्ड होमोजाइगस भी, हेटेरोजाइगस भी, है ना। और दिस इज कॉल्ड ए भी, उसमें होमो हेटेरो, तो हेटेरो ही होता है, हेटेरोजाइगस ए भी है। और होमोजाइगस आई फॉर एग्जांपल, तो फिर यही होगा। एक मदर है, जो मदर कैसी है? होमोजाइगस ए है, होमोजाइगस मदर ए, उसका क्रॉस होता है हेटेरोजाइगस बी से, हेटेरोजाइगस बी से। तो बोलो बच्चों में कौन कौन सा प्रोबेबिलिटी होगा? भाई देखो, क्या होमोजाइगस ए, तो होमोजाइगस ए तो ऐसा हुआ